पर भड़काऊ भाषण भी देते हैं, दंगा भी फैलाते हैं। इस पे क्या बोलिए? चंद्र प्रताप जित्तू के पास धन नहीं है, लेकिन जन तो है। तो जीतू जी ये वाला काम तो सँभाल ही नहीं पा रहे उनके लोग, इतना बड़ा पद कैसे सँभाल लेंगे? माना कि हमने दौलत नहीं कमाया, हुँ। पर ज़माने का गम खरीद सकते हैं हम। बेबाक आदमी है, खुल के ही तो खुल बात के हमने बोलने के लिए कहा ना जाने भाई, जाते हैं। अभी भाई बजरंग दल से हैं, या मुसलमानों को मरवाते हैं हुँ। या दंगा फैलाते हैं। किस वर्ग के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ये ताकत कहाँ से मिल रही है? जो वोट देंगे, वो मुझे एक मुट्ठी चावल भी देंगे। आरएसएस और बीजेपी, भाजपा विचारधारा के आदमी हैं आप। ये पूरा संसार हमारा परिवार है। मैं विश्व कल्याण की बात करता हूँ। किसी पार्टी का साथ है आपके साथ या बस निर्दलीय ही हाथ पैर मार रहे हैं? ऐसा क्या भाषण था मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी क्या क्लिप आपके सामने आई, जिसमें आपको ये कहने पर मजबूर किया गया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए। आप मुस्लिम धर्म के समुदाय के साथ भी मैंने आपको बैठते हुए देखा है। अगर मेरे पास शैतान भी अगर आ जाए मेरे पास मदद माँगने के लिए, तो मैं उसे ही भगाऊँगा नहीं। केस क्यों हुआ था आपके ऊपर? केस तो होगा ही। आप बताइए आपने कहीं देखना शुरू कर दिया है एआईएन आजाद इंडिया न्यूज और अभी मैं हूं नवादा में। नवादा विधानसभा की चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और चर्चा में है कि एक नया चेहरा चुनाव के मैदान में अपना बिगुल बजा चुके हैं। जी हाँ, मैं आज जिनसे बात करने जा रहा हूं, जिनसे मिलने जा रहा हूं, अब आप चुनावी क्षेत्र में भी बिगुल बजा रहे हैं। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको अब एमएलए बना है? आपने, कुछ लोग कह रहे हैं कि समाज सेवा में आपने एक फील्ड बना लिया, अपने कार्यकर्ता, अपने फैन बना लिए और आप अपना असली सपना अब पूरा करना चाह रहे हैं, आप विधायक बनना चाहते देखिए, ये सपना हम नहीं देख रहे हैं। ये सपना नवादा विधानसभा के लोगों ने बताया हैं। हुँ, कि बहुत सारे चीज़ जीतू जी आप नहीं कर पाते हैं, और मैं मानता हूँ कि क्या मजबूरी है। हुँ, बहुत सारे मुद्दे जो जो बिहार विधानसभा में उठना चाहिए, हुँ, उस मुद्दों को उठाया नहीं जाता। अभी मैं कई गाँव घूमा हूँ, हुँ, तो मैं कहीं भी विधायिका का जो मौजूदा विधायिका हैं, उनका नेम प्लेट मैंने देखा ही नहीं। ना ही पूर्व विधायक जो थे, उनका हुँ। देखा, ना ही अभी विधायक उनका देखा, कहीं भी। तो मुझे आश्चर्य लगता है कि आखिर विधायिका का जो फंड है, वो होता क्या है? मतलब कुछ काम ही नहीं हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा जो नगर परिषद में जो नया चुनाव हुआ, हुँ, डायरेक्ट लोगों ने वोट किया चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, तो उनका काम दिख रहा है कि कहाँ हो रहा है। लेकिन विधायक का जो भी पूर्व थे, इन्हीं का काम तो आज तक देखा ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं कि चेयरमैन में आपके नज़दीकी उम्मीदवार थे और उन पे लोगों ने भरोसा दिखाया। पर लोग कहते हैं कि नवादा की साफ-सफाई तो अभी भी बदहाल ही है। तो जीतू जी ये वाला काम तो सँभाल ही नहीं पा रहे उनके लोग। इतना बड़ा पद कैसे सँभाल लेंगे? बहुत सारी चीज़ों की जानकारी अंदरूनी नहीं होता है, जो कि हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। जो सफाई का काम है ना वसीम जी, जी, सफाई का काम अगर आपके वार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आपके वार्ड में सफाई अगर नहीं हो रही है, जी। तो हर हफ्ते जो है या हुँ, हर महीने जो सब एनजीओ चला रहे हैं सफाई वाला, वो आपके पास जाते हैं वार्ड पार्षद के पास कि आप संतुष्ट हैं? तो आप अगर लिखते हैं हाँ, तभी वो आपका आगे बढ़ता है। तो आप ये सबसे बड़ा जो है ना चीज़, जिसका मैं फ़ॉल्ट। खुलासा कर रहा हूँ, फ़ॉल्ट कर रहा हूँ, फ़ॉल्ट है, ये स्थानीय जो भी लोग हैं, उनको चाहिए कि अपने जो प्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर दबाव बनाएँ कि सफाई क्यों नहीं हो रहा है, उसका वजह क्या है? मतलब हर हर बंदा अपने वार्ड पार्षद पे ही प्रेशर बनाए, तो ये काम हो सकता है। बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे बिल्कुल। और हमारे प्रतिनिधि हैं। केचन विश्वकर्मा हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं, तो वाइस चेयरमैन का जो पावर है, बिल्कुल सीमित पावर है, आप अच्छा। जान लीजिए। बिल्कुल सीमित है। जो भी काम होना है, चेयरमैन के कलम से होना है और वार्ड पार्षद के कलम से होना है। और सॉरी ये सर्व समिति जो होती है, मुख्य जो पावर होता है सर्व समिति के पास और चेयरमैन के पास होता है। वाइस चेयरमैन का पावर 0 होता है, जान लीजिए बात तो को। कहीं न कहीं आप ये बोलना चाह रहे हैं कि चेयरमैन की भी विफलता है इसमें कुछ न कुछ? सबसे बड़ा विफलता तो अब क्या कहें इतना खुलकर हम, लेकिन इतना खुल के मैंने अब आपको तो बता बेबाक दिया। आदमी है, खुल के ही तो खुल बात के हमने बोलने के लिए कहा ना जाने भाई, जाते हैं। अभी आपने कहा सफाई के बारे में, हुँ, तो सफाई का सारा दारों अगर आपके वार्ड सफाई नहीं हो रहा है, हुँ, तो एज़ ए पब्लिक आप वार्ड पार्षद पर आप पूछ सकते हैं कि आखिर सफाई यहाँ क्यों नहीं हुआ? हुँ, इस बात को आप पूछ सकते हैं कि आखिर सफाई आपके बारे में क्या वजह है? जैसे हम एज़ ए एक नागरिक के रूप में हमसे आप पूछ रहे हैं, हुँ, क्योंकि चुनाव में हर कोई किसी न किसी को सपोर्ट करता है। करेक्ट, तो हमने भाई से हमें सपोर्ट किया। करेक्ट। लोग लोग जोड़ते हैं कि भाई आपने भाई आपके आपके जो वाइस आपका काम। चेयरमैन हैं, आपके लोग हैं। हुँ, ठीक है,
उस रूप में मैं जवाब भी आपको दिया हूँ करेक्ट। कि सारा पावर उनके पास नहीं है, सब सिस्टम से बंधे हुए हैं और सिस्टम यहाँ शुरू नीचे से हुआ है, नीचे से लेके ऊपर पहुँचा है। आप एक बात बताइए कि अभी आपने बातों-बातों में एक चुनावी बात भी आई, तो आपको किस वर्ग के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ये ताकत कहाँ से मिल रही है कि आपको इलेक्शन लड़ना है? क्योंकि आपको भी पता है कि एक बड़ा फंड लगता है, बड़ा पैसा चाहिए। आपने तो लोग कमा लिए, तो किस वर्ग के लोग आपके साथ हैं और जो भी लोग आपके साथ हैं, क्या वो आपको विधायक बनाने में सक्षम हैं? अ, आपको भी पता है इस बात का कि जितेंद्र प्रताप जित्तू के पास धन नहीं है, लेकिन जन तो है हुँ, और 22 साल फील्ड में काम किए हैं, तो जन तो हमने कमा लिया है और जहाँ तक बात धन की हुई, तो एक शेर है, एक शायर का कि माना कि हमने दौलत नहीं कमाया, हुँ, पर ज़माने का गम खरीद सकते हैं हम। क्या बात ये बात तो आप भी जानते है। हैं जी, कि इसमें से कहीं भी हम कमज़ोर नहीं हैं। धन खर्च होगा, तो धन भी लोग देने के लिए तैयार हैं। जो वोट देंगे, वो मुझे एक मुट्ठी चावल भी देंगे। ऐसा नहीं है अच्छा। कि हम मेरे पास ज़मीन है, हुँ, उसको बेचकर हम चुनाव लड़ेंगे। जिन्होंने खड़ा किया है, आम जनमानस ने खड़ा किया है, तो वही लोग मुझे चाय भी पिलाएँगे और एक मुट्ठी चावल भी देंगे और वोट भी करेंगे जान लीजिए। तो आप आरएसएस और बीजेपी, भाजपा विचारधारा के आदमी हैं आप और उसी के लिए 20 साल से 25 साल से काम कर रहे हैं और इसी संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो आप बताएँ कि अभी आपको भाजपा आप पे कितना भरोसा दिखा रही है? आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपने चुनावी बिगुल तो बजा दिया। किसी पार्टी का साथ है आपके साथ या बस निर्दलीय ही हाथ पैर मार रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं भाजपा समर्थक कहलाता हूँ और मुझे 14 ना नहीं 16 आना उम्मीद है हुँ, कि मुझे भाजपा टिकट देगी और समय का इंतज़ार है, बात हो रही है कहीं? हो रही है, अभी से हो रही है, 2 महीना पहले से हो 3 महीना पहले से हो रहा है। आश्वासन मिला है या फिर पूरा, लास्ट में पूरा, धोखा मिल पूरा जाएगा? 100% आश्वासन मिला है। समय का इंतज़ार है, बाकी गठबंधन की सरकार है। आप सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और कई बार आप पे ये भी इल्ज़ाम लगता है कि हाँ, काम तो अच्छा करते हैं, खून का इंतज़ाम करवा देते हैं, पर भड़काऊ भाषण भी देते हैं, दंगा भी फैलाते हैं। इस पे क्या बोलिए? देखिए, आप सामाजिक क्षेत्र में भी अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो सफ़ेदपोश नेता हैं, हुँ, आपको बदनाम करने के लिए उनको मुद्दा चाहिए क्योंकि कई लोग लगता है, जो ऊपर बैठे नेता हैं, चाहे वो जो भी हैं, मौजूदा विधायक के व्यक्ति हों, चाहे ये पूर्व विधायक के लोग हैं, तो सबको लगता है कहीं अगर ये आ गए, तब तो हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। अभी जो दुकान चलता है इन लोगों का हुँ, कि भाई बजरंग दल से हैं, या मुसलमानों को मरवाते हैं हुँ, या दंगा फैलाते हैं, तो उन सबकी दुकानें बंद हो रही है। हुँ, अंधेरा छँट रहा है, सब लोगों को पता है कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ। मैं वसुधैव कुटुंबकम में जीता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा संसार हमारा परिवार है। मैं विश्व कल्याण की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। मैं उस संस्कृति को मानता हूँ। तो बताइए इस संस्कृति को जीने वाला व्यक्ति हुँ, दंगा फैलाएगा क्या? दंगा अगर फैलता है सर, तो लॉस किसका होता है? सभी लॉस का। लॉस सबका होता है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, लॉस सबका होता है। और नवादा को बदनाम किया गया है। इससे बड़ा-बड़ा घटना और सब जिला में हुआ है। लेकिन नवादा में तो इस तरीके से लोग कहा गया रेड ज़ोन रखा गया है। हुँ, ये आपको ही पता है, आप एज़ ए पत्रकार घूमते हैं, हुँ, तो मैंने क्या किया है जनमानस के लिए, ये आपको पता है। जनमानस सब लोग आ गए। मैं सूर्य की तरह काम करता हूँ। सूर्य भगवान जो है, पूरा भेदभाव के सबको देते हैं रोशनी, हुँ, देते हैं ना? जी। चंद्रमा की रोशनी में सब लोग नहाते हैं, चाँदनी में। तो आप बताइए कि मेरा ऐसा कोई भाषण मेरा क्या भाषण रहा? ऐसा क्या भाषण था मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी क्या क्लिप आपके सामने आई, जिसमें आपको ये कहने पर मजबूर किया गया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताइए आप? ये मेरी बात नहीं है, मैं तो जनता की बात रख रहा हूँ, ताकि आप ये बात आपके सामने आए और आप अपनी जो सफाई में जो बोलना चाहते हो बोलें। जो लोग आपके सामने नहीं बोल पाते, आपके पीछे बोलते हैं। अब आप को मैं देखता हूँ, आप हिंदू धर्म के साथ भी रहते हैं, कहीं कुछ गाँव में झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ भी चले जाते हैं।
और आप मुस्लिम धर्म के समुदाय के साथ भी मैंने आपको बैठते हुए देखा है। तो क्या कई बार आपके ही लोग ये शिकायत तो नहीं करते कि कहाँ मियाँ लोग के साथ बैठे रहते हो? देखिए, मेरा घर जो हुआ, इस मोहल्ले का नाम है मिर्ज़ा टोली। हुँ, 4400 मुसलमानों का वोट है और 1600 वोट हिंदुओं का है। हुँ, और जब मैं घर से निकलता हूँ, तो एक बड़ी आबादी जो मुसलमानों की होती है, मैं उधर से हो गुज़रता हूँ और सब मेरा इस्तकबाल करते हैं। डर से नहीं, प्रेम से। डर डर से क्यों नहीं, करेंगे? प्रेम से करते हैं। हुँ, नहीं, अभी आपने कहा कि भाई सब लोगों को क्या लगता है, मैं इसकी चिंता नहीं करता हूँ। मेरा अपना काम है, जो मैं करता हूँ और वो करते रहूँगा। इसके लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, हिंदू हूँ, हिंदू हित की बात करूँगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास शैतान भी अगर आ जाए मेरे पास मदद माँगने के लिए, तो मैं उसे ही भगाऊँगा नहीं। मैं इंसान समझ के उसकी मदद भी करूँगा, जान लीजिए। तो और करते आया हूँ, तो फिर केस क्यों हुआ था आपके ऊपर? केस तो होगा ही। आप बताइए, कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, हुँ, आप उस झगड़ा रोकने के लिए जाइएगा, तो जो भी प्रशासन है, दबाव बनाकर नेता लोग केस करवाते हैं। तो ताकि केस हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। बिल्कुल, केस तो होगा ही और केस से मैं घबराता नहीं हूँ। कहीं से भी मेरे पे घबराहट नहीं है, ना ज़्यादा के चाह, ना मरने का परवाह है। आप जो देख रहे हैं मेरा लिबास, हुँ, वही हुँ। मेरी दौलत है और जो कर्म कर रहे हैं, वही मेरा पूँजी है। तो अभी मौजूदा टाइम में आपके ऊपर अभी भी कोई केस है या उस केस का निष्कर्ष कुछ निकल चुका है? केस है और रहेगा ही, चलेगा। ये सामाजिक काम कर लड़ते रहे रहना हैं। है। हाँ, संघर्ष करके हम आगे बढ़ेंगे और संघर्ष कर रहे हैं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। चलिए, तो अभी आपको क्या लगता है मुस्लिम समाज के वर्गों में बहुत सारे लोगों को आपने ब्लड डोनेट तो किया, तो आने वाले विधानसभा में मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक जो समाज है वो आप पे कितना भरोसा दिखाएगी? अब तो मैं आपसे कहूँगा, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको ही पता है और हर वर्ग के लोग कहते हैं कि भाई आपके साथ सभी लोग हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। हुँ, अब काम मैंने सबके लिए किया है, तो वोट मुझे कितना मिलेगा, मुझे इसका अंदाज़ा जो चुनाव हुआ 2 वर्ष पहले नगर परिषद का, हुँ, मुझे उसमें भी अंदाज़ा नहीं था कि 24,000 कुछ वोट मुझे मिलेगा। हुँ, क्योंकि 44 वार्ड का नगर पालिका है, हुँ, मैं 10 वार्ड में नहीं घूमा था और इतनी बड़ी जीत, मैं उसमें सोचिए कि एक चवन्नी जो कहता है खर्च करने के लिए, नहीं था मेरे पास। हुँ, और इतना बड़ा वोट 50 लाख खर्च के जमात जब किसी का हो जाता है, अब हुँ। मुझे 24,000 वोट मिलता है साहब बताइए। मैंने घूमा भी नहीं, लेकिन हाँ, इस काम का प्रचार हुआ। अभी मैंने आपका नाम जुड़ गया यही काफ़ी था। हाँ, नाम नाम तो ख़ैर अभी मैं बता रहा हूँ 4 दिन पहले की बात। एक एक बंदे ने एक बंदा नहीं कहूँगा, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, हुँ, उन्होंने मैं चूँकि चलता हूँ पैदल कभी-कभी, हुँ, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरा रास्ता रोका क्या अब मैं अकेले जा रहा था घर तरफ। बोले कि जीतू जी रुकिए, रुकिए। हम कहा बोलिए, तो आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम कहा लड़ रहे हैं। तो मैंने आपका पोस्टर देखा था, हमने देखा होगा। तो आपका दल कौन-सा है? मैंने कहा कि दिमाग यहाँ होता है, इसके नीचे दिल होता है। जी। ये मेरा दिल है, यहाँ से लड़ रहा हूँ और लोग यहीं से जुड़ जुड़ रहे हैं। तो फिर भी अब मैं समझ गया कोई पार्टी आपका नहीं है। हम कह रहे दिल पार्टी दिल दिल वाला दल है। हाँ, बस, बस। दिल वाला दल है, ऐसे तो मैं भाजपा से कहलाता हूँ, मैं भाजपा का सिपाही हूँ और बजरंग दल का हूँ, भाजपा का वो तो हूँ। आप खुले बोल भी रहे हैं। हाँ, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं कोई बात यहाँ पर नहीं, यहाँ से बोल रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे बजरंग दल के पूर्व संयोजक जितेंद्र उर्फ जीतू जी को। मौजूदा टाइम में अभी भी बजरंग दल के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हिंदू धर्म के समर्थक हैं। मोदी जी, योगी जी, बीजेपी, आरएसएस विचारधारा के व्यक्ति हैं। बात इंसानियत की करते हैं। कहने वाले कुछ लोग अच्छा भी कहते हैं, कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, पर इनका एक ही बात कहना है कि मुझे लोग अच्छा कहें या मेरे ही लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश करें। मैंने चुनावी बिगुल बजा दिया है और जनता मेरे साथ है। आने वाले समय में नवादा विधानसभा में लोग इन पे कितना भरोसा दिखाएगी, वो देखने योग्य होगा। धन्यवाद।